घर आपका, बेटा आपका, तो काम भी आपका। स्वाति कितनी बार बोला है तुमको कि रात को ही पूछ लिया करो सुबह नाश्ते में क्या बनाना है। कम से कम मेरा बेटे को लेट तो ना हो ऑफिस के लिए। एक ही बात कितनी बार बार बतानी पड़ेगी। रेवती जी ने अपनी बहू स्वाति पर झुंझुलाते हुए कहा। जी मम्मी जी, मैं आई थी रात को पूछने, लेकिन आप नींद में थी तो उठाया नहीं, और नाश्ता तो तैयार ही आपके बेटे ने ही उठने में लेट कर दिया। स्वाति ने सफाई देते हुए कहा, ये क्या नाश्ता है? मेरा बेटा सिर्फ पोहे थोड़ी ना खाएगा, इससे अच्छा तो ही न बनाती ही नहीं, थोड़ा सा हलवा भी बना ले। रेवती जी ने स्वाति पर ताना मारते हुए कहा। वाह, आज तो हलवा क्या बात है, रितेश ने नाश्ता करते हुए कहा। हाँ बेटा, तेरे लिए बनवाया है, ले थोड़ा सा और ले। हाँ माँ, तुम्हें तो सब पता ही है मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, रितेश ने माँ की तारीफ करते हुए कहा। रितेश और स्वाति की शादी को 4 महीने ही हुए हैं। धीरे धीरे स्वाति घर में रचने बसने की कोशिश कर रही है, लेकिन रेवती ही के तानों से स्वाति का मन दुखी हो जाता है। मम्मी जी, आज मेरे पापा का जन्मदिन है, तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए मायके चली जाऊं? मैं सोच रही थी अपने घर से केक बना कर ले जाऊं, हम दोनों जाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दे आए। स्वाति ने आग्रहपूर्वक पूछा। बहू, ये उल्टी सीधी रीत मेरे घर मत चला। अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए मायके भागती रहोगी। आज पापा का जन्मदिन है, कल बोलोगी माँ का है। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा, जाओ जाकर घर का काम करो। रेवती जी ने अपना आदेश दे दिया। स्वाति ने आशा भरी नज़रों से रितेश की तरफ देखा, पर उसने भी ऑफिस में लेट होने का बहाना बना दिया। स्वाति भी घर का काम उठने में लग गई। जल्दी जल्दी कपड़े मशीन में डाले, खाने की टेबल पर कपड़ा मारा, झाड़ू सफाई की। मन तो अभी भी उसका पापा के पास जाने का था, लेकिन हिम्मत ना हो रही थी। मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाऊं? स्वाति ने रेवती जी से पूछा। लौकी बना लेना, रायता और थोड़े से चावल बना लेना, रोटी तो बनानी ही है, रेवती जी ने बता दिया। स्वाति को लौकी बिल्कुल भी पसंद न थी और उसने अपने लिए दूसरी सब्जी बना ली। जब खाना खाने बैठी तब रेवती जी ने कहा, दूसरी सब्जी क्यों बनानी थी? स्वाति ने बोला, उसे लौकी पसंद नहीं, इसलिए एक और सब्जी बना ली। बहू, जो सब खाते हैं वही खाना सीख लो, और बनाई भी थी तो मुझसे पूछा क्यों नहीं? रेवती जी ने गुस्सा होते हुए कहा। इसमें पूछना क्या था मम्मी जी? स्वाति ने आश्चर्य से पूछा। बहू ने घर मेरा है, तेरे ससुर जी ने बनवाया है, तो इस घर में जो होगा मुझसे पूछकर ही होगा। रेवती जी गुस्से से में थी। स्वाति को ये बात बहुत बुरी लगी। केवल एक सब्जी की बात में सासू माँ ने इतना सुना दिया। कितनी बार ही रितेश रात को ऑफिस में ही खाना खाकर आ जाते हैं, पहले बताते भी नहीं, मैं इंतज़ार करती रहती हूँ। तब तो मम्मी जी कुछ नहीं कहती, यही कहती कितनी मेहनत करता है। अभी पीछे ननद आ गई थी तो कितने पकवान बना बना कर खिलाए थे। उनके बच्चों की सारी फरमाइशें पूरी करनी थी, जिसको जो पसंद हो वो बना कर देती थी। और ऐसी पहली बार नहीं हुआ था कि सासू माँ ने ऐसा ना कहा हो कि उनका घर। पहले भी एक बार जब ननद के लिए चूड़ियाँ लेने गई थी तो अपने लिए भी चूड़ियाँ पसंद कर ली, तब भी कितना सुनाया था। रितेश की तो बोलती ही नहीं निकलती माँ के आगे। स्वाति ने भी हिम्मत बटोर कर कह ही दिया, मम्मी जी, घर आपका ही है, आपके पति ने बनवाया है, तो मम्मी जी पति की कमाई तो फिर सिर्फ पत्नी को मिलनी चाहिए। रितेश को भी आपको नहीं देना चाहिए अपनी कमाई। हिसाब से घर का खर्चा तो मेरे पति ही उठाते हैं, सब्जी भी वही लाते हैं, तो मैं अपने लिए खाना अपनी पसंद का बना नहीं सकती हूँ। और अगर सब कुछ आपका ही है तो काम भी मुझसे क्यों करवाती हैं? मैं भी जब मेरा अपना घर होगा तब ही काम करूँगी। या तो आप मुझे अपना मान लीजिए या खुद ही काम कर लीजिए। स्वाति को बुरा तो बहुत लगा कि न चाहते हुए भी उसे ये सब बोलना पड़ा, लेकिन कभी ना कभी अपने लिए बोलना ही पड़ता है। नहीं तो घुट घुट के रेवती जी के पैर छुए और बताया कि वो पापा से मिलने जा रही है, 2 घंटे में आ जाएगी, खाना वो
आकर बना देगी और जाते हुए बाजार से केक खरीद लेगी। रेवती जी भी चाहकर रोक नहीं पाई। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।